सावन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए कुछ खास गलतियां। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। आज हम जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि सावन में कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। सावन का महीना बहुत ही जल्द आने वाला है और सावन में सभी भक्त धूमधाम से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। हमारी माताएं बहनें सोमवार का व्रत रखती हैं। जानेंगे खास जानकारी, सोमवार के दिन कौन सी नहीं करनी है गलतियां, सावन में कौन सी नहीं करनी है गलतियां, सारी विधि जानेंगे और कैसे करें पूजा कि भगवान शिव हो जाएंगे प्रसन्न, सारी मनोकामनाएं हो जाएंगी पूर्ण। बस आपको करना क्या है, अंत तक इस वीडियो को देख लेना है समय निकाल कर और मेरे चैनल YTBS माइंड को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी हिंदू ज्ञान की बातें, भक्ति ज्ञान की बातें पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें और कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव से, भक्ति भाव से जरूर लिख दें, जय हो शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ। इस सावन में सभी भक्तों की मुरादें पूरी करें, यही भगवान शिव से प्रार्थना है। चलिए जानते हैं क्या है वो जानकारी। भगवान शिव के कई ऐसे भक्त हैं जिनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन गलतियों से बचकर आप रहें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये जानते हैं, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना, भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष महीना माना जाता है। इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई 2024 को शुरू होकर 19 अगस्त 2024 को होगी समाप्त। यानी इस साल का सावन 29 दिनों के लिए रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति करने के लिए श्रद्धालु विभिन्न व्रत, पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिसका एक खास नियम होता है। मगर भगवान शिव के कई ऐसे भक्त हैं जिनको जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो ऐसे में उन्हें पूरा पुण्य नहीं मिलता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं, नाराज हो जाएं, माता पार्वती आपसे रुष्ट हो जाएं। इन गलतियों से बचकर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि सावन के महीने में किसी भी भक्त को कौन सी 8 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं सर्वप्रथम क्या है वो गलती जो नहीं करनी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। पहली गलती है, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। सभी भक्त याद रखें, सभी माताएं बहनें इस बात को याद रखें, शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को स्त्री तत्व का प्रतीक, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसकी जगह आप शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जल, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा सकते हैं। बैगन का ना कर सेवन। मानता है कि भगवान शिव को बैगन प्रिय नहीं है, इसलिए भूलकर भी पूरे सावन महीने में बैगन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। तामसिक भोजन से करें परहेज, ये भी याद रखें सभी भक्त। सावन के महीने में सात्विक भोजन ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में आप अक्सर देखते होंगे कि कई लोग इस चीज़ से परेशान हैं, माताएं बहनें हमारी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर उनके पति और कई लोग मांस का सेवन करते हैं। तो उनको इस बात को अवश्य समझना चाहिए कि मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब आदि तामसिक भोजन है जो आप सावन के महीने में बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। ये बात याद रखें, क्योंकि इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और घर में बहुत ही बड़ी संकट आ जाते हैं। शिवलिंग को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व माना जाता है, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये बात भी रखे याद। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को महादेव ने श्राप दिया था, इसलिए उनकी पूजा में केतकी के फूल वर्जित माना जाता है। हमारी माताएं बहनें भूलकर ऐसी गलती कर देती हैं, अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल जाएंगी कि सभी जानकारी सही एवं सटीक होंगी और जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो सकेंगे। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय शिवलिंग की पूजा न करें। शाम के समय शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
भगवान शिव की पूजा सुबह के समय करना बहुत ही शुभ और बेहद अच्छे परिणाम देने के संकेत मिलते हैं। पूजन करने के दौरान काला कपड़ा भूलकर भी न पहनें। बहुत से लोग ये गलतियां कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग का कपड़ा भगवान शिव के लिए अशुभ माना गया है और इसे अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि काले रंग के कपड़े पहनने से जीवन में बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है। वहीं देखा जाए तो वास्तुशास्त्र में भी घर में काले कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। पूजा करते समय आप किसी का भी अपमान बिल्कुल भी ना करें। महादेव की पूजा के बाद अगर आप किसी को अपशब्द न बोलें और न ही किसी का अपमान करें, ज्योतिषाचार्य के अनुसार ऐसा भक्ति की फल की प्रतीक्षा आप कतई न करें। ऐसा करने से आपको परिणाम गलत ही मिलते हैं। इसलिए आपको भूलकर भी पूजा के दौरान किसी को गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना सच्चे भक्ति सच्चे भाव से करनी चाहिए। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। मेरे भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं। भोले बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, समय निकाल कर देख लेगा, वो कभी भी गलती नहीं कर पाएगा, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। भोलेनाथ की पूजा में कुछ खास गलतियां हैं जो नहीं करनी है। महादेव हो सकते हैं रुष्ट, जीवन में छा सकती है दरिद्रता। देखिए बताएंगे पूरी जानकारी। पूजा करते समय महादेव पर टूटे चावल, सिंदूर, हल्दी, तुलसी, टूटे चावल, शंख से जल, केतकी, चंपा, केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। आइए विस्तार से सभी जानकारियां जानते हैं। दोस्तों बहुत ही शुभ दिन है। कैलाश निवास स्थान है उत्तर दिशा में। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है। इसलिए भोलेनाथ की मूर्ति या चित्र को उत्तर दिशा में भूलकर भी न लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। क्रोध की तस्वीर भी न लगाएं। भगवान शिव की क्रोध मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्रोध मुद्रा में भगवान शिव विनाश के प्रतीक होते हैं। इसलिए ऐसी तस्वीर लगाने से वास्तु दोष लगता है। साथ ही घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना सभी भक्तों के लिए होता है जरूरी। भोलेनाथ की पूजा करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की मूर्ति या चित्र के पास भी साफ सफाई रखें, क्योंकि अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वास्तु दोष लग सकता है। साथ ही जीवन में दरिद्रता छा सकती है। इसलिए आपको हमेशा अपने घर पर साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। परिवार सहित लगाए चित्र। आपने देखा होगा कि कई घरों में भगवान शिव का चित्र लगा हुआ होता है। उसमें गणेश जी, माँ पार्वती होती हैं, लेकिन कार्तिकेय नहीं होते हैं, जबकि कार्तिकेय जी भी भगवान शिव के पुत्र हैं। इसलिए वो तस्वीर लगाएं जिसमें भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी हों। सभी का चित्र लगाना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान शिव पर न चढ़ाएं। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारी सभी माताएं बहनें जान ले। सुबह पूजा पाठ करती है, कुछ गलतियां कर देती हैं। शिवलिंग पर, भोलेनाथ पर टूटे चावल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। सिंदूर का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। हल्दी आपको नहीं चढ़ानी है। तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ानी है। टूटे चावल न चढ़ाएं। शंख से जल बिल्कुल भी न डालें भगवान शिव पर। केतकी, चंपा, केवड़ा के फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही उनका क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको इन कुछ खास उपायों से आपको बचना चाहिए। खास जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। समय निकाल कर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही काम का वीडियो है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस सावन आपको ये उपाय सारे कर लेने हैं। इस सावन में आपको सारे कष्ट दूर मिलेंगे। भगवान शिव की ऐसी कृपा हो जाएगी। मेरे देवों के देव आदि महादेव बहुत ही दयालु हैं। माता पार्वती की कृपा ऐसी होगी इस सावन में कि सारे कष्ट सभी भक्तों के दूर हो जाएंगे। सभी भक्त याद रखें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सबसे अच्छा होता है भगवान शंकर को प्रसन्न करने का सबसे आसान सा उपाय है। अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसको भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग पर आप दूध दही अर्पित कर सकते हैं, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा होती है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध दही अर्पित करें। शिवलिंग पर दूध दही अर्पित करने के बाद साफ जल से शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर कर दें। इससे महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की आरती करना चाहिए।
भगवान शंकर के साथ ही भगवान शंकर के परिवार की आरती करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए आप भी पूरे परिवार सहित पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर ये चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं। इस विधि से करें पूजा। देखिए, आपको चीनी, केसर, इत्र, देसी घी, चंदन सहित भांग और दही आदि इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं महादेव की पूजा में, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको कुछ विधि बताएंगे इस वीडियो में जो आपको करनी है पूजा के दौरान। सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान आदि से निवृत्त हुइए। उसके बाद साफ वस्त्र धारण कर लीजिए और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दीजिए। भगवान शिव और सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करिए, पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाइए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान रखें इन चीज़ों का, जिससे देव के देव मेरे आदि महादेव रुष्ट न हो सके, नाराज न हो सके। तो इन सभी चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस सावन में ऐसे उपाय बता दूंगा जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके रुके हुए कार्य हैं तो उन्हें आपको सफल कैसे करने हैं कुछ उपाय बता दूंगा, ऐसे ऐसे चमत्कारिक उपाय जिसको करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपका कोई काम बार बार रुक जाता है, आप परेशान है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तमाम कोशिश कर चुके हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है कि देखिए बता रहा हूँ आपको। एक लोटे में जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल लें। इसके बाद इसे बेलपत्र के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने लगेगा। अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रख रहे हैं किसी कारणवश, तो आप ऐसे में महादेव की विधिवत पूजा करने के साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय उनकी 3 पत्तियों में सफ़ेद चंदन लगा दें। ऐसा करने से भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भाग्य चमकाने के लिए कर लें उपाय। अगर आपकी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है तो सावन मास में भोलेनाथ को जल अर्पित करें। इसके साथ ही मंदिर जाते समय नंदी के पीछे के पैर छुएं। ऐसे करने से भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है। नौकरी पाना चाहते हो कर ले उपाय। अगर आपको नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो एक धतूरा लेकर उसे हल्दी के लेप में लपेट दीजिए। इसके बाद इसे भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए और अपनी मन की मुराद महादेव को जरूर कहें। इससे भगवान भोलेनाथ जरूर कहीं ना कहीं प्रसन्नता से आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है कि सावन में आपको क्या उपाय करने हैं, महादेव को कैसे प्रसन्न करना है। ये सारे उपाय आप आजमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते हैं। सभी भक्तों के पास मिलेगी नए जानकारी के साथ नई वीडियो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, हर हर महादेव, जय हो शंकर भगवान की।